भाई खाटू तो सभी जाते हैं, पर किसी किसी को बहुत ही अनमोल चीजें बाबा श्याम से मिल जाती है। तो ऐसे ही एक घर से भाई, गरीब घर से जब गया पिता, तो गया तो भाई पिता ने एक दिन मांगा कि भाई मुझे घर बार भी चाहिए, मुझे कोठी बंगला भी चाहिए, मुझे सारी चीजें चाहिए। बाबा ने वो चीजें पूरी करी। तो जब किसी हमारी बहनों की किसी भी चीजें पूरी हो जाएगी, कहीं से कोई मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो वो घर आके अपने सगे सगेले से जरूर बताएंगे यार मेरे वहाँ से मनोकामना पूरी हुई। और अगर जो कोई अच्छी होगी तो वो उसे भी कहेगी यार बहन जी तू भी जाके वहाँ कुछ मांग ले, पूरी हो रही है। तो ऐसे ही बाबा घर आया तो अपने बच्चों के बीच में बोलने लग गया कि तेरे दादा ऐसे, तेरे दादा वैसे, तेरे दादा ये, तेरे दादा वो, भाई तेरे दादा ने बहुत कुछ मुझे दिया है। तो एक दिन दादा के साथ बेटा भी चला गया कि मेरे पिताजी मेरे दादा की इतनी तारीफ कर रहा है, पर है कैसे मेरा दादा, एक बार मैं जाऊं अपने दादा के पास। तो जब खाटू में पहुंचा तो बोला कि बाबा भीड़ बहुत है, आप आगे जाओ और मैं पीछे आ रहा हूँ। तो जैसे ही बाबा के बातें नहीं करना भाई, थोड़ी देर का समय है, प्लीज सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि बातें नहीं करना है, ध्यान से सुनना। ये सुनने की विचार की बातें हैं, इसे विचार करो इस बातों का कि वाकई में ऐसा हुआ होगा या है ये हकीकत बातें या ऐसे ही भजन बना लिया। इस बातों का विचार करना और बाबा से मांगना कि जैसे उनको दिया बाबा दर्शन, ऐसे श्याम प्रेमी जितने भी यहाँ पे बैठे उनको भी दर्शन मिलना चाहिए। तो चला गया तो भाई सेवादार जैसे बैठे हुए, जैसे हमारे पंडित जी खड़े हो रखे हैं, तो बोला कि बेटा तुझे दिख नहीं रहा इतनी भीड़ है और पीछे मेरे भक्त इतना बैठे हुए हैं, चलो आगे। तो बाबा ने ऐसे, बच्चे ने हाथ फैलाए तो सेवादारों ने सोचा कि बच्चे को प्रसाद चाहिए। तो इतने में जब एक हाथ में प्रसाद मिला, दूसरा हाथ भी फैला दिया, तो सेवादार ने सोचा बच्चे को प्रसाद ही चाहिए। इतनी देर में बाबा नैना में बात कर लिया कि मेरे पिताजी ने कोठी मांगी, गाड़ी मांगी, बंगला मांगा, तूने सब कुछ दिया, मेरा फ्यूचर मांगा, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांग रहा हूँ कि मुझे मंदिर के पीछे आके दर्शन देना। अगर तुम सही हो तो मुझे दर्शन देना, तो ही मैं अपने पिताजी के बात में यकीन करूंगा। मैं चल पड़ा पीछे। जब बच्चा पीछे गया तो क्या कहा, अरे हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा, हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा, अरे हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा, अरे हाथों में प्रसाद है बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। और जैसे ही बाबा उनसे पीछे गया, बोला कि मुझे क्यों बुला रहे थे, जो तूने मेरे को पीछे बुलाया, बेटा जल्दी बोल मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मेरे भक्त लाइन में खड़े हैं और दूर से आए हैं। क्या बात है, तेरे बड़ों ने ये नहीं सिखाया कि तेरे सामने कोई आएगा तो उसके चरण छूना चाहिए। बोला कि मेरे पिताजी ने कहा कि जितना मेरे बाप का सम्मान है उससे कहीं ज्यादा मेरे बाप का प्रसाद का सम्मान है। तो बाबा मेरे हाथ में प्रसाद है, बाप पे बच्चा भी मेरी तरह जिद्दी रहा, अपनी बात प्यारा रहा है ना। तो क्या बोल रहे हैं, अरे हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा, अरे हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। कैसे शरण पढ़ूं तुम्हारी, कैसे शरण पढ़ूं तुम्हारी, कैसे शरण पढ़ूं तुम्हारी, सोच सोचिए हारा, हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा, अरे हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। कैसे शरण पढ़ूं तुम्हारी, कैसे शरण पढ़ूं तुम्हारी, सोच सोचिए हारा, हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा, अरे हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। हाथ में प्रसाद तुम्हारे, मेरे पीछे भक्त खड़े, बोलो क्या करूं, मुझे बताओ मेरे भक्त दूर दूर से आए हैं। बाबा मुझे पता है भक्त तो आए हैं, पर मैं वो अपनी बात मनवा के जाऊंगा तो क्या कर, अरे गोदी मुझे उठा लो अपने गले लगा लो, गोदी मुझे उठा लो अपने गले लगा लो, हाथों में प्रसाद है
और थोड़ा सा ही समय है एक होली का, और उसके बाद माँ का हमारे बाबा जब तक काशी में होली